कहा कि चीन जो है वो अमेरिका की भी चुनौती है और भारत की भी चुनौती है। हालांकि चीन की चुनौती को किस तरह से सुलझाना है, उसकी रणनीति भारत की और अमेरिका की अलग है, बिल्कुल एक जैसी नहीं है। उसके साथ साथ आप देखें कि अमेरिका विश्व में सबसे ज्यादा निर्यात करता है रक्षा के उपकरणों का। करीब 40% से ज्यादा अकेला अमेरिका निर्यात करता है। और विश्व में यदि 17 सबसे बड़े आयात करने वाले देशों की आप एक लिस्ट बनाएं जो रक्षा उपकरणों का आयात करते हैं, उसमें से 13 ऐसे देश हैं जहां अमेरिका सबसे बड़ा निर्यातक है उन देशों के लिए। भारत उस सूची में नहीं था क्योंकि भारत के रूस के साथ रिश्ते बहुत अलग थे। अब हाल ही में पिछले 2 दशकों में, केवल यूक्रेन युद्ध की बात नहीं है, पिछले 2 दशकों में रूस की हिस्सेदारी भारत के रक्षा उपकरणों के आयात में करीब 67% से 67% से कम होके 47% के आसपास रह गई है। तो पहले से ही उसमें कुछ कमी हो रही थी। वो वजह उसकी साफ है कि भारत एक ही देश पर निर्भर ना होकर कई देशों से रक्षा उपकरणों का आयात कर रहा है, फ्रांस से, अमेरिका से, इजराइल से। तो अब इसी को आप यदि यूक्रेन युद्ध के परिप्रेक्ष्य में देखते हैं कि एक तो रूस के हथियारों के ऊपर भी एक तरह से प्रश्न चिन्ह लगने शुरू हो गए। दूसरा, युद्ध के चलते रूस जो है अपने हथियार अपने युद्ध के लिए खुद बनाएगा या वो निर्यात करेगा। तो या भारत चाहे भी तो क्या रूस समय पर वो सब निर्यात भारत को पहुंचा पाएगा या नहीं पहुंचा पाएगा, इस पर भी सवाल है। उसके अलावा जो आपने कहा तकनीक हस्तांतरण की बात की, वो हमेशा से बहस का मुद्दा बना रहता है कि वो लाइसेंस प्रोडक्शन जो रूस के था वो कहां तक उसमें तकनीक का हस्तांतरण, टेक्नोलॉजी ट्रांसफर कहां तक होता था। हाँ, ब्रह्मोस एक बहुत बड़ी उदाहरण है जिसमें ज्वाइंट रिसर्च एंड डेवलपमेंट भी हुआ और भारत बहुत खुद निर्यात करता है ब्रह्मोस मिसाइल का। पर आज ये बात हो रही है कि अमेरिका जो पिछले 20 या 15 साल से लगातार कोशिश कर रहा है कि भारत जो है वो रूस से हटकर अमेरिका से रक्षा उपकरणों का निर्यात आयात करे। तो यहां मुझे लगता है कि भारत के लिए पूरा एक माहौल बनता है जहां जो दोनों का आपसी एक तरह से तालमेल है कि अमेरिका रक्षा उपकरण देना चाहता है भारत को और भारत सबसे दुनिया का बड़ा आयात करने वाला देश है। इन टर्म्स पे हिस्सेदारी बनेगी, ये बहुत अहम होता है। और किस तरह की संधियों पर हस्ताक्षर होंगे, उसमें कहां तक टेक्नोलॉजी ट्रांसफर होगा, कहां तक ज्वाइंट रिसर्च एंड डेवलपमेंट की को प्रोडक्शन की बात होगी, वो मुझे लगता है कि एक नया एक तरह से अध्याय यहां से शुरू हो सकता है। उसकी उम्मीद इसलिए भी लगती है क्योंकि चीन बहुत तेजी से उभरता हुआ, जैसे अभी इन्होंने कहा कि भस्मासुर की तरह वो नजर आता है अमेरिका, और कई बार अमेरिका कई दस्तावेजों में कह चुका है। हाल ही में एक हिंद प्रशांत रणनीति के दस्तावेज में भी उसने कहा कि चीन न केवल ये मंशा रखता है कि अमेरिका को हिंद प्रशांत सागर से हटाकर अपना नेतृत्व बना ले यहां, पर आज वो ये हैसियत भी रखता है। तो ये चिंता का विषय है अमेरिका के लिए। और दूसरे जो देश हैं, जापान या साउथ कोरिया या यूरोपीय देश, वो पहले से ही अमेरिका के अलायंस पार्टनर हैं। तो महाशक्तियों में भारत ही एक उभरती हुई महाशक्ति है। G20 इकोनॉमीज में सबसे तेजी से बढ़ता हुआ वृद्धि दर है भारत का, जो अमेरिका को लगता है कि उसको साथ जोड़ना जरूरी है ताकि वो अपना जो विश्व स्तर पर नेतृत्व है वो बनाए रखे। तो भारत का आकर्षण एक तरह से बहुत बढ़ जाता है। और ये भी बात ठीक है कि भारत को भी ये फायदे में लगता है, अपने राष्ट्र हित में लगता है कि ये हिस्सेदारी बढ़े ताकि वहां से तकनीक आ सके। और उसके साथ साथ अमेरिका की दोस्ती का मतलब होता है कि 2 दर्जन 3 दर्जन और भी देश जो अमेरिका के साथ पार्टनर हैं, अलायंस पार्टनर हैं, वो भी अचानक आपके दोस्त बन जाते हैं। तो एक तरह से जो छवि में बदलाव आता है वो बहुत अलग। और आखिरी बात मैं कहूंगा, आज दुनिया में एक शिखर सम्मेलनों की वार्ताओं का एक जमाना है। बार बार नेता मिलते हैं। भारत के प्रधानमंत्री की ये 6ठी यात्रा है। 2 दर्जन बार राष्ट्रपति अमेरिका के और भारत के प्रधानमंत्री मोदी और कई सम्मेलनों में मिल चुके हैं। और जो व्यक्तिगत तालमेल बनाने का एक तरीका है भारत के प्रधानमंत्री का, मुझे लगता है उसके चलते जो आपसी गर्मजोशी है 2 बड़े नेताओं की, राष्ट्रपति जो बाइडेन की और भारत के प्रधानमंत्री की, उसका असर, उसका प्रदर्शन मैं कहूंगा एक हद तक जो है उसका असर आपको इमीडिएटली देखने में मिलेगा। वहां क्या सोच साझा होती है, क्या संधियों पर हस्ताक्षर होते हैं, उसका नतीजा आने में कुछ वर्ष लगेंगे, कुछ दशक भी लग सकते हैं।
पर ये तालमेल जो दो नेताओं का है, उसका एक तरह से जो प्रदर्शन हो रहा है, जो होने जा रहा है, मुझे लगता है उससे भारत की छवि में बिल्कुल जो बदलाव आना है वो संभव है। और भारत के लिए ये फायदे में है कि उसका जो छवि है जो और प्रभावित हो। जाहिर है कि चीन को इसकी चिंता होगी कि कितना प्रभाव भारत का बढ़ रहा है, भारत की छवि को मान्यता मिल रही है। तो इसमें मुझे लगता है कि ये एक तरह से बड़ा अवसर है अमेरिका के लिए भी और भारत के लिए, कि न केवल वो सुदृढ़ दोस्ती और हिस्सेदारी बनाए, पर उसका एक तरह से विश्व स्तर पर प्रदर्शन भी करे कि ये दो देश आपस में बहुत अच्छे से तालमेल बना रहे हैं। जी।